क्या हिंदू ने क्या घर पे अचार डालना? नहीं कह रहे पिछड़ा हुआ है ना, तो उसको आगे तो लाना होगा, धारा से जोड़ना होगा। तो क्या हिंदुओं को गरीब कर देना? लोकतंत्र किसे कहा जाएगा कि ये डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। जो परिवार के लिए लूटता है वो क्या जानेगा जनता का दर्द। ये सब भ्रमित करने वाली बात है। वो क्या देगा, 50 रुपए तो डाल के दिखाए। दिल्ली का चोर है वो। ऐसे तो राबड़ी देवी बना दो फिर दिल्ली को। दोनों चोर है, एक टोटी चोर एक शराब चोर। कहाँ से आई हो? यहीं से, बनारस से, यहीं के है। क्या लग रहा है जो 24 का माहौल है चुनावी, मोदी जी नामांकन करके जा चुके हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि जो विपक्ष कह रहा है कि इस बार जो है 80 सीटों पे हराएंगे और प्लस इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे? जो भी पॉलिटिकल मुद्दे हैं प्लीज़ उसको पॉलिटिकल रहने दीजिए, जनता अपनी सरकार खुद ही सिलेक्ट कर लेगी। इसमें किसी भी राजनेता जो अपनी कहते हैं कि हम जीतेंगे, इनका वो कहने से कुछ नहीं होता है, बट जो जिसको जो करना होगा वो पीपल अपना जनता कर ही लेगी। थैंक यू। 10 साल से तो देश को बर्बाद कर दिया। वो उनकी सोच है, वो पीपल्स ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी होती है, इसमें मेरी कोई पर्सनल राय हम देना नहीं चाहते हैं। थैंक यू। आपको क्या लगता है? भैया आज की जनरेशन बहुत सुरक्षित है मोदी के रहने से, ठीक है, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, और सबको महसूस होता है कि आजकल क्या चल रहा है। मोदी का परिवार ही नहीं है तो क्या जानेगा दुख दर्द। और जिसका परिवार है सिर्फ लूटता है, हाँ, जो परिवार के लिए लूटता है वो क्या जानेगा जनता का दर्द। हम कह रहे थे कि मोदी जी की अगर परिवार नहीं है तो राहुल का कौन सा परिवार है। 52 साल की उम्र हो गए, 8 साल बाद वृद्धा पेंशन मिलेगा, अभी तक युवा है वो। 2 जून को इलेक्शन खत्म होगा, वो चले जाएंगे फिर इटली, जहाँ से आए हैं इटली, फिर 2 जून को वो चले। देश की सेवा के लिए इन महिलाओं को 8,500 रुपए महीना देंगे। ये सब भ्रमित करने वाली बात है। 70 साल पहले का अभी वो देंगे ना, मैं 1,000 रुपए पा रही हूँ पर मंथ, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ से। वो क्या देगा, 50 रुपए तो डाल के दिखाए। हम तो 3 महीने से पा रहे हैं 1,000 रुपए। आपको राहुल के ऊपर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, 1% नहीं। अरे इतना बड़ा नेता पैदल चलने वाला सिर्फ बोलने वाला है, पैदल चल के नौटंकी करने से नहीं सब हो जाता है, देश नहीं संभाल लेगा। उसके अंदर बोलने की टेक्निक तो है ही नहीं है, वो देश क्या चलाएगा। जो आलू से सोना उगाता है वो देश चलाएगा। कह रहे मोदी देश की संस्कृति को खत्म करने की, देश की संस्कृति, बनारस का काया चेंज हो गया, अयोध्या की काया चेंज हो गई और संस्कृति खत्म हो रही है। बात करते हैं मोदी को कौन हटाएगा, हटाने वाला पहले पैदा तो हो जाए। मोदी के बाद योगी आएंगे, लिख के ले लो, ठीक है। मोदी के बाद योगी का नंबर है, उसके बाद किसी का नहीं है, ठीक है। अरे कह रहे ये तानाशाह लगातार देश को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ नहीं, तानाशाह नहीं है, यही तो हमारा कल्चर है। महादेव की तो जय हम भी बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं राहुल गांधी भी तो जनेऊ पहनते हैं, वो भी तो राहुल गांधी कोई आज पाखंड करने के लिए मंदिर घूम रहे हैं, ठीक है, पाखंड करने के लिए मंदिर घूम रहे हैं। कोई आज तक किसी मंदिर में वो पहले दिखे हैं? किसी मंदिर को कभी कोई मतलब नया रूप दिए जो अभी हो रहा है? कभी कुछ 70 साल में कुछ हुआ है? कुछ हुआ है किसी मंदिर के लिए? कह रहे का राम मंदिर का ताला तो पिताजी ने खुलवाया। हाँ, पिताजी ने पता नहीं क्या क्या खुलवाया था। राम मंदिर का ताला ही नहीं, बहुत कुछ खुलवा दिया था देश के लिए, ठीक है। वक्त आ गया है मोदी को छुट्टी ढोल गाजे बाजे के साथ में। कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जनरेशन यहाँ की क्या, ये जो खड़ी आएंगे मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। अच्छा, मोदी क्यों आएंगे? क्योंकि वो अच्छे नेता है, वो सनातनी धर्म को आगे बढ़ावा दे रहे। मोदी जी। आपका नाम क्या है, पहले समझाइए हमको। आरव सागर चौधरी। कहाँ के रहने वाला? मलकापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। एक बार बताओ किस क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में। मोदी ही क्यों आएंगे, राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे? वो गए वाकई से। सुन तो जाओ। वो गए वाकई से। कहाँ से? उसका आपने ये पढ़ा क्या, प्रोटोकॉल? नहीं। वो जिनकी पेमेंट 8 लाख से ज़्यादा है उनको हिंदू में उनको पीसफुल कम्युनिटीज लाइक मुस्लिम्स उसमें डोनेट करेंगे पैसे, और ज़्यादा जमीन रही तो वो भी। क्या हिंदू ने क्या घर पे अचार डालना? वो ये कह रहे भाई ताली बजाओ लड़के। वो ये कह रहे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। वो तो फिर मुस्लिम के साथ क्यों नहीं करना? मुस्लिम के साथ भी तो करो।
हिंदू के साथ ही क्यों करना? अरे देश को साथ लेके चलने का बराबर का हिंदू को भी लो ना, सिर्फ मुस्लिम को क्यों? सिर्फ देश में मुस्लिम है क्या? नहीं कह रहे पिछड़ा हुआ है ना, तो उसको आगे तो लाना होगा, धारा से जोड़ना होगा ना मुस्लिमों को। तो क्या हिंदुओं को गरीब कर देना, गरीबी मिटाने के नाम पे? लेकिन राहुल गांधी की सोच युवा है ना, तो युवा के तरीके से सोच रहा है। ये युवा रहती सोच कि एक धर्म को करना, या एक धर्म को पीछे करना, एक धर्म को आगे करना। वो हिंदुओं को 8 लाख से आधा पेमेंट वालों को उनकी पेमेंट 8 लाख से ज़्यादा है तो लेके मुस्लिम्स में डोनेट कर रहे। कह रहे ऐसा ही तो है अमेरिका में, क्योंकि तभी तो देश डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। तो एकदम गरीब हिंदू मुस्लिम दोनों गरीब, दोनों में गरीब लोगों को देना ना, सिर्फ मुस्लिम गरीब को क्यों? ऐसा मोदी कर रहे हैं क्या? मोदी सब कर रहे हैं, मोदी दोनों धर्म को इक्वल रख रहे हैं। इक्वल कर रहे हैं। हाँ, वो तो कहते हैं कि देश को बांट रहे, 2014 के बाद से जब से आए हैं आपस में भाईचारा खत्म कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी को। वो झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा। झूठ बोल रहे हैं। सच कौन बोल रहा है? मोदी। मोदी आने वाला है। कह रहा मोदी की इस बार छुट्टी कर देंगे भैया। देखते देखते देखते। आपका तो मतदान नहीं है ना, आप तो मताधिकार। हाँ, पर मेरा ऐसे कुछ नहीं होता ना, पूरा देश मोदी के साथ है। राहुल गांधी के साथ नहीं है। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हम रमेश कट्टीमणि, कर्नाटक से आए हम लोग, कर्नाटक से। कह रहे हैं मोदी की छुट्टी होने वाली है अभी। नहीं, अभी मोदी को वोट किया हम लोग। हमारा वो कर्नाटक में 28 लोकसभा है, लोकसभा 28 पे आता है वो हमारा कर्नाटक से मोदी। कह रहे मोदी तानाशाह है, छुट्टी करो इसकी। नहीं छुट्टी करने का, वो उसको एज है और कितना बार आएगा तो भी वही आने का इधर हमारा इंडिया में। हाँ, हमारा इंडिया में मोदी आने का। अच्छा, आप केजरीवाल को जानते हैं? केजरीवाल नहीं, ये मालूम नहीं, चोर है वो, दिल्ली का चोर है वो मुस्लिम, मैं दिल्ली से हूँ। वो मुस्लिम को 25,000 देता महीने के, हमारे पंडित को 1 रुपया देता वो महा चोर है। उसके MLA राशन कार्ड बलात्कार है, सारे भ्रष्टाचार है, सारे जमाते बाहर है, कुछ जमाते बाहर आया हुआ है। कह रहे मोदी अब इस बार अगर जीत जाएंगे तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। हाँ, और योगी की छुट्टी कर देंगे अभी और वो सुनीता केजरीवाल को CM बना देंगे। दिक्कत है भाई, उनकी धर्मपत्नी है। ऐसे तो राबड़ी देवी बना दो फिर दिल्ली को। केजरीवाल क्यों? घुसखोर को CM बनाओ, घुसखोर को। केजरीवाल घुसखोर, इतना बड़ा घुसखोर, अरे इतना बड़ा घुसखोर। CM के हाउस में शीश महल के अंदर महिला को थप्पड़ पड़वा सकता है, तो सोचो बाहर की औरतों के साथ क्या करता है। क्या करेगा? सही कह रहे हो बिल्कुल भैया। जो अपने घर के अंदर महिलाओं को, राज्यसभा सांसद को, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को थप्पड़ से पिटवा सकता है, तो सोचो क्या करेगा वो। जगह जगह ठेके खुलवा सकता है। वो खुद ही हटेगा। वो जेल से बाहर आया ना, थोड़ा पागल हो गया वो, थोड़ा पागल हो चुका है वो, मेंटल डिस्टर्ब हो चुका है वो क्या बोल रहा था कुछ नहीं पता उसको। जो अपने बीवी बच्चों की झूठी कसम खा के आज 52 साल का युवा, हम तो बुढ़े हो गए फिर। वो 52 साल का युवा आप ही बोले हम तो बुढ़े हैं फिर। अरे भाई वो उसी की विचारधारा से पूरी कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कौन सी विचारधारा उनकी? अरे ऐसी विचारधारा तो यहाँ गली गली घूम रही है। उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कहता दिल्ली के मैंने स्कूल अच्छे बना दिए, कुछ नहीं बनाया, जीरो स्कूल बनाया उसने। हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है दिल्ली के नज़रों में। वो बताइए। अरे भाई वो कह रहा पूरे भारत में मैनिफेस्टो तैयार किया, पूरे भारत में बिजली फ्री कर देंगे भाई साहब। कुछ बिजली फ्री नहीं है। 25,000 का बिल आया मेरा, पानी का बिल आया 15,000 रुपये, अभी बिल फोन पे है, 15,000 पानी का बिल आया 1 महीने का। अखिलेश और राहुल गांधी कह रहे हैं अब पूरे भारत में डॉट वाले इंडिया की अब तैयारी चल रही है। दोनों चोर है, एक टोटी चोर एक शराब चोर, बस दोनों चोर है, एक टोटी चोर एक शराब चोर। क्या सिर्फ MY फैक्टर काम करता है? MY फैक्टर के अलावा इनको कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, 2 करोड़ जनता संभाल के 1 से 35 करोड़ संभाल लेंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे भाई? कैसे संभाल पाएंगे? हाँ। 2 करोड़ संभालने में तो घोटाला कर दिए, जेल पड़ दी है, सबके सब पड़े हैं और यहाँ पे संभालेंगे अब जाके। मोदी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके साथ ऐसा हश्र होगा। इसको जो बोलना बोलता रहे, बोलने वाले बहुत आ गए। ऐसा तानाशाह होता है तो हमें तानाशाह मंजूर है। हाँ, ऐसा तानाशाह चाहिए तो हमें चाहिए। तानाशाह की छुट्टी जिसने बनाया बाबा विश्वनाथ, जिसने बनाया केदारनाथ, वो चाहिए हमें मोदी। बस जिसने खुलवाई दिल्ली में ठेके, जिसने चलाई टूटी चोर,
हमको चाहिए वो गेट आउट। बस बिल्कुल खत्म यही, अब की बार 400 पार। लहर है, लहर नहीं ललकार। इस बार सुनामी है। 4 तारीख को आप भी मिलिएगा, हम भी मिलेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार नहीं 400 हार। किसकी बात करो जो अपने पिताजी की इज्जत नहीं कर पाया, जो अपने पिताजी की इज्जत नहीं कर पाया, जो अपना आजमगढ़ नहीं बचा पाए, जो अपना मेटी नहीं बचा पाए, वो छिप के अनाज लड़ रहे हैं, वो आके देश की सीट लड़ेंगे। ठोक के वो रायबरेली से आया है। अरे देर वहां से भी हारेंगे। अब हम बताते हैं आपको, वो रायबरेली से पर्चा कब भरे, जब वायनाड में वोटिंग हो गई थी। रायबरेली से राहुल गांधी कह रहे देखिएगा कितने वोटों से। आप दिखा जिंदाबाद जिंदाबाद कह रहे हैं। नहीं आपके हार के जाएंगे। रायबरेली से भी मोदी हैं और रहेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए किसी से भी। रायबरेली से मोदी हैं, थे, रहेंगे। राहुल गांधी इतना बड़ा चेहरा और रायबरेली को जो ललकार के प्रधानमंत्री के तौर पे लेके जाएगा। कुछ नहीं जानते, डर के आए, कुछ नहीं जानते। रायबरेली से मोदी हैं, थे, रहेंगे। इसके पहले जीते थे क्या रायबरेली से? अरे वो हैं, परेशान मत होइए। हाँ, नाम क्या हुआ? गौरव पांडे। गौरव पांडे। कहाँ के रहने वाले आप? वैसे तो मैं मुंबई में रहता हूँ, पर मेरा मूल जो है यहाँ पे गोपीगंज के पास है। अच्छा जी, मतलब यूपी के रहने वाले। जी कह रहे हैं, लेकिन यूपी का माहौल जो है वो विपक्ष की तरफ जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं एक बार प्रचंड बहुमत के साथ जीत। 2024 तो देखिए थोड़ा मुश्किल होगा। 2029 के बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर कंपटीशन हो भी तो क्या बुरा है। लोकतंत्र किसे कहा जाएगा? अगर अच्छी सुविधा चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए तो कंपटीशन तो जरूर होना चाहिए, वरना कोई भी इतिहास गवाह है कि ये डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। डिक्टेटरशिप, यही राहुल गांधी कह रहे हैं, आपके मन की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं, डिक्टेटरशिप हो जाएगा। नहीं हो जाता है, इतिहास गवाह है। 2024 तो खैर बहरहाल एनडीए का ही है। एनडीए का है जी, 2024 एनडीए का है। ओवरऑल एज अ पीएम मैं उनको देख रहा हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब अगर मोदी आ जाएंगे तो डिक्टेटरशिप शुरू हो जाएगी? नहीं, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पार्टी और पुराने कुछ इतिहासों के बहाल पे मैं कह रहा हूँ। मैं अपने अनुभव के हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो तकलीफ हो सकती है। मजबूत विपक्ष कौन बनाएगा भाई साहब? मजबूत विपक्ष अब जिसकी सरकार नहीं होगी वही बनाएगा। हम जैसे लोग बनाएंगे। हम जैसे लोग अगर अपने जगह को देख के वोट देंगे, ना कि एक पूरे फेस को देख के वोट देंगे, तो मजबूत विपक्ष बनेगा। आपका क्या? मेरा नाम आदित्य हुआ। मेरा नाम आदित्य है। कहाँ के रहने वाले? मैं माता सीता की धरती सीतामढ़ी से आया हूँ, बिहार से। हाँ, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? मेरे यहाँ से जो भी एनडीए का सीट है वो मोदीमय है, क्योंकि हमको धर्म को देखते हुए ये कदम उठाना है। धर्मो रक्षिति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा मैं उसकी रक्षा करूँगा। हमको ऐसे सरकार नहीं चाहिए कि जो राम भक्तों पे गोलियां दगवाएं। मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो जब राम भक्त अपने रैली लेकर चले तो उस पर कोई कानून न लगने अनुसार उस पर फूलों की माला हो, फूलों की माला की बारिश हो। हम ऐसे सरकार को चाहते हैं।